हाँ हजरात, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपको बड़ा इंतजार करना पड़ा। ये पूरे पाकिस्तान का मसला था और हम चाहते थे कि ये मसले को हल हो जाए। मैं मलिक साहब का पहले से ही बहुत इनको पसंद करता हूँ और मुझे उम्मीद थी कि हमारी मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा। मुझ पे भी बहुत बोझ था कि आम आदमी सफ़र करेगा, मुहर्रम का ज़माना है, मगर हम मजबूर थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमारा आज एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम 48 घंटे में पीर तक कोई रास्ता निकालेंगे, हमारी मार्जिन बढ़ाएंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे और इंशाअल्लाह डीलर भी खुश होगा और म्युनिसिपल पेट्रोलियम भी खुश होगी। मेरे पास भी आज बहुत बोझ कम हुआ है क्योंकि मैं अवाम को परेशान नहीं करना चाहता था और पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाता अगर हम स्ट्राइक करते, मगर इसका सोल्यूशन निकल गया है। अब मुझे इत्मीनान हो गया है। मैं फिर मलिक साहब का, ओगरा के चेयरमैन का और पीएसओ के एमडी का ख़ास तौर पे मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमसे सुना और मलिक साहब ने एक रास्ता निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ इंतज़ार करते रहे। मैं बिलखसूस खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा लीडरशिप दिखाते हैं, क़यादत दिखाते हैं, मुल्की मुफाद को सामने रखते हैं और अपनी पूरी सप्लाई चेन और अपने जो रिटेलर्स हैं उनके मुफाद को सामने रखते हैं और बड़ी भरपूर तर्जुमानी करते हैं। और उस तर्जुमानी में जो आज सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अच्छा माइलस्टोन है वो ये है कि हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में होगी। और उसके लिए ये फैसला किया गया है कि हम पॉलिसी बनाएंगे एविडेंस की बुनियाद पे। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाअल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, अवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े और डीलर्स की जो सप्लाई चेन है वो भी इंटैक्ट हो और कारोबार में भी इतना नफ़ा हो कि ज़्यादा कारोबार चले और ज़्यादा पेट्रोल पंप खुलें और ज़्यादा हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आए। तो मैं दोबारा से आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, खान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उनके तमाम जो दोस्त साथ आए थे, जो उनकी पूरी लीडरशिप टीम है उनका भी शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन तमाम डीलर्स का जिन्होंने आज हमारे हाथ सबके मजबूत किए और इस बात पे एग्रीमेंट किया कि हम एविडेंस की बुनियाद पे, यानी असल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, ओपिनियंस की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें सबकी बेहतरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आप लोग आखिर कब तक डीलर्स के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? ये आपको पिछली दफा ये ब्लैकमेल करते हैं, आप यहाँ खड़े हो जाते हैं, इनके पंपों पर जो है ईरानी डीजल बिकता है, इनके पंपों पर इनके लोगों को तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है, यानी जो हुकूमत ने तनख्वाह दी होती है, इनके पंपों में ओगरा की रिपोर्ट है कि इन्होंने रिमोट रखे हुए होते हैं, पेट्रोल चोरी करते हैं। ये जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ ये 2 नंबर ही हो रही है। आप आकर आज का तो आप चलते चलेंगे, आप हड़ताल का टाइम में आपकी हुकूमत जाने वाली है, लेकिन ये कब तक आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे और आप कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे? क्या मैं 2 मिनट पहले तक ये समझा कि लेबर लॉ पे भी अमल नहीं करते, अपने मुलाजिम को तनख्वाह भी पूरी नहीं देते, देखिए जी, देखिए मेरा जो जाती जो एक साल भर में जो मेरे जितना भी इत्तफाक हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि जब भी कोई हक की बात होती है तो खान साहब उसके साथ खड़े होते हैं, एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और मुझे कभी यकीन है कि अगर किसी जगह पे कोई 2-4 डीलर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं
तो खान साहब इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। ये सोल्यूशंस जो आप जो शिकायत कर रहे हैं, मुझे कभी यकीन है कि एसोसिएशन जहाँ पे इतना ज़्यादा लॉबी करती है हकूक़ के लिए डीलर्स के, वहाँ पे वो लोग जो इनके अपने बच्चे हैं, जिनका रोज़गार लगा हुआ है डीलर्स के कारोबार के साथ, इंशाल्लाह उनके लिए भी ऐसा ही सोचेंगे जैसा कारोबार के लिए सोचते हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, ये आपने अहम नुक्ता उठाया है जो खान साहब ने भी उठाया था कि बहुत हमें नुकसान हो रहा है बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि उसके ठीक कह रहे हैं आप, मगर वॉल्यूम जो है उससे इनको नुकसान हो रहा है और इस वजह से वो लोग जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, हक हलाल का काम करते हैं, उनको नुकसान हो रहा है और उसके लिए आज खान साहब ने बाकायदा कहा है कि मुअस्सर इंतजामात करने चाहिए ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके और हमने इंशाल्लाह जाते ही हम एक कमेटी की मीटिंग करेंगे। कस्टम ऑफिसर ने खुद अपनी जुबान से कहा मीडिया के सामने कि जी हम स्मगलिंग नहीं रोक रहे, हमारा ऑयल बिल बहुत बढ़ गया है, हमारे पास डॉलर नहीं है। ये कौन से साहब हैं? मीडिया में कहा, कौन है? पूरा मीडिया बैठा है, सबके सामने मुझे बता तो दें। खबर भी चली है। हम ऐसा करते हैं, जी मैं मुअत्तल है ना, हाँ इसीलिए नहीं मुअत्तल हुए, अच्छा किसी का चले, क्योंकि मुअत्तल हो चुके हैं तो इससे आपने जो बात की, आपने सही, इसका मतलब सही इल्जाम लगाया और उसका सही सदेबात किया गया। तो और भी कोई अगर ऐसी बात करेगा तो इंशाल्लाह मुअत्तल ही होगा। वजीर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि आपकी हुकूमत तो जाने वाली है 18 दिन में, ठीक है, और इनसे मुज़ाकरात जो आप कर रहे हैं वो एक ऐसी इशू पे तो कर रहे हैं कि ये 6 रुपए से अपना मुनाफा 11 रुपए पे ले जाना चाहते हैं, 5% मांग रहे हैं। इसका इम्पैक्ट पूरा अवाम पे आना है, आपने नहीं देना अपनी जेब से, अवाम ने भरना है। तो आप कैसे इतना अहम इशू पे इनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं जबकि आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम रह गया? होना क्या ये नहीं चाहिए था कि आप इनसे कहते हैं कि जो निगरां हुकूमत आएगी आप उससे भी मुज़ाकरात करेंगे और हड़ताल आप नहीं कर सकते क्योंकि इससे अवाम, पूरी पाकिस्तान की अवाम मुतासिर हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम किसी के पाबंद नहीं है। आप कहते हैं कि हड़ताल नहीं कर सकते, हमें मुनाफा नहीं हो रहा है, आप कह रहे हड़ताल नहीं कर सकते, आपके पास वो नहीं है। आप सब लोगों को ऐड भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, ये क्या बात करें? आप हमें ऐड की बात नहीं सर, आप जो अपना काम कर रहे हैं नहीं, मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब नहीं दिया मैंने, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। क्या आप क्यों आपने ऐड दिया है तो अपनी मशहूरी के लिए दिया, हमें खरीद नहीं लिया आपने। और आपके अलावा हमने, मेरे सवाल उनसे कि आप जवाब दें, हमने ऐड में सब चीज लिख दी है, ये मतलब था बात। क्या लिख दी है? जमानत हमारी नहीं, मैं तो नहीं कहा। अच्छा ये बताया, मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब देते जो सवाल किया। नहीं, मैं समझता हूँ आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मेरे ख्याल में आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है कि हुकूमत जाने में तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन मुल्क तो इंशाल्लाह ताहयात रहेगा और जो प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हमारे सामने आते चले जाएंगे। हमारे पास जब 1 घंटा भी रह जाएगा तो आप लोग भी हमें अकाउंटेबल रखते हैं, तो उस 1 घंटे में भी अवामी मुफाद में जो काम करना होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी जो आपने बात की है, मैंने अपने इब्तदाइये में ये कहा था कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हमें ये देखना है कि सप्लाई चेन ना टूट जाए, साथ में ये देखना है कि अवाम पे बोझ ना पड़े। ये जो मैंने एविडेंस की बात की है वो इस वजह से की है कि जो भी फैसला किया जाए वो 2-3 हज़ार पेट्रोल पंपों का डेटा लेने के बाद, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद और हाइपोथेटिकल प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद नहीं, ये हमारी जो टीम है उसे दिन रात काम करना होगा। 2-3 हज़ार पंपों का डेटा लाना, उसको सेगमेंट करना, छोटे पंप, बड़े पंप, शहरी पंप, गांव के पंप, फिर देखना कि कहाँ नफा है, कहाँ नुकसान हो रहा है और बरहक क्या है। अभी तो कोई फैसला नहीं ना हुआ, तो आज तो नहीं कोई, अरे चलिए सुनिए जी, इंशाल्लाह 2 दिन। और दूसरा, जब आपने कमेटी बनाई दी है तो उस कमेटी मेहरबानी करें, जो डीलर जो 2 नंबरी कर रहे हैं उसका भी मैंडेट बढ़ाए ना, कि जहां पर जो ये चोरी कर रहे हैं, जो ये लोग अपने लोगों को तनख्वाहें पूरी नहीं दे रहे हैं,
उसका भी उसका ब्रांडेड बढ़ाइए उसके अंदर। ये मैं पेट्रोल इस्तेमाल, डीजल इस्तेमाल, ये मैं समझता हूं कि आपने बड़ी अहम बात की है, और मैं अब तंजीम के साथ मिलके इनके हाथ मजबूत करूंगा उन लोगों के बिहाफ पे जो बेचारे गरीब लोग वहां पे काम करते हैं। और अगर कोई डीलर ऐसी चीज कर रहा है तो मुझे यकीन है कि मैं आपके तंजीम साथ जो है वो सपोर्ट करेगी और इसको सॉल्व उसके बाद करेगी। क्या होगा अगर आपका नहीं मतलब कमेटी के मामला नहीं तय हो? यार कोई अच्छी बात कर रहे हैं, मगरिब का वक्त है। इसकी आदत है। तो उन्होंने आपको क्या डेडलाइन दी है समीर साहब, आप जी, बता देना। जी, समीर। अगर 2 दिन का आपने इनको वक्त दिया है ना, हाँ, 40 घंटों में, हाँ। अब 2000 से पंप का ये कह रहे हैं कि डाटा लेंगे जिसमें दही यार ये जमाना इतना आ गए, इनके पास पीएसओ बैठेगी, पूरा हिसाब लेगी। ऐसा तो नहीं हमने कोई ऐसा, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। सर, उसमें क्या फैसला क्या हुआ है? 5% पे ही मामला तय हुआ? नहीं, ये तो हिसाब लगाएंगे। तो क्या है? क्या मांगा क्या है आपने? देखिए बात देखिए नहीं। बात ये हुई है, मैंने आप पाँच छुट्टी है ना जी नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप कैमरे लगा रखें और देखें कि हफ्ता इतवार को काम हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह काम होगा। देखिए मैं समझता हूं कि जायज वो है जो एविडेंस के जरिए सामने आएगा। जो अग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि हम ये कहें कि 1 रुपया या 8 आने बढ़ने चाहिए, वो कहें नहीं 4 रुपए बढ़ने चाहिए। इससे क्या बेहतर नहीं है कि 2-3 हजार पंपों का डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके देखा जाए और फिर कोई मौसर फैसला किया जाए। तो इस वजह से दोनों ने जी नहीं बात हुई होगी ना, वो बताएं कि इसमें मामूली बात ही ना बने। आप इतनी मामूली नहीं, बात नहीं, करें कि वैसे उनके साथ यार अंदर बैठे रहे हाँ। और उनको बताया कि 2 वो अंदर की बात बताएं जहां फंसे हुए 3 हैं, घंटे आप हाँ, बता नहीं रहे। जी अंदर की बात यह है कि हम इंशाल्लाह 2-3 हजार पंप का डेटा लेकर एनालाइज करेंगे। और वो क्या मंडे कौन सा दूर है भाई, फिर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप तो कहीं जाने वाले थोड़ी। ऐसी वाली वो भी तड़प रहे हैं कि डीजल सस्ता कर दिया, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे साथ 11 रुपए का नुकसान हो गया नहीं, है, आप- वो भी कमीशन में मुतालबा कर रहे हैं, उनके लिए क्या फैसला देखिए हुआ? ये आपने वो भी बड़ी आप बैठे हुए थे। आपने बड़ी अच्छी बात की। ये कारोबार ऐसा है कि जिसमें दिन में 2-3 मरतबा डॉलर में जो कीमतें खरीद है वो ऊपर नीचे जाती रहती है। आप तो माशाल्लाह सारे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि जो आपका खाम तेल है उसकी कीमत कैसे चल रही है, प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। आप लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनको 20-22 दिन का तेल रखना पड़ता है। जब कीमत ऊपर जाती है तो उनको फायदा हो जाता है, जब कीमत नीचे आती है तो उनको नुकसान हो जाता है। और ये कीमतों का ऊपर नीचे जाना भी हमारे इख्तियार में नहीं होता। इसके 2 अहम पहलू हैं। एक, बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत क्या चल रही, क्योंकि उस पर पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है। और दूसरा ये कि रुपए और डॉलर की दरमियान का आपस का ताल्लुक क्या है। तो उन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हर 15 दिन के बाद कीमत अनाउंस की जाती है। तो ये जिस चीज़ को आप कह रहे हैं ना, किसी को नुकसान हो गया, किसी को नफ़ा हो गया, ये उनका बिजनेस रिस्क है, उनके कारोबार का हिस्सा है। क्योंकि उन्हें तो 20-22 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती। तो नुकसान हो गया, कीमत अगर गिर गई, फायदा हो जाता है जब कीमत बढ़ जाती है। तो ये उनके कारोबार का हिस्सा है। मगर इंशाल्लाह जिसका हक होगा उसको प्रमोट करेंगे, नाजायज बोझ गरीब आवाम पे नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ये गैस सेक्टर, अगर आप- सर गैस सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उन्होंने कहना नाम है कर कि दिए। पूरे मुल्क में एलपीजी ओगरा ने जो नर्क तय किए हैं उस पे नहीं बिक रही। ओगरा के नर्क हैं 177 रुपए और बिक रही है 210 से 300 रुपए पर केजी पे। अच्छा, साफ मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि पावर सेक्टर को गैस सेकंड प्रायोरिटी पे मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोग कैप्टिव पावर को दे रहे हैं। तो पहले एक चीज तय कर लेते हैं कि पिछले जी उन्होंने कोई बात कोई नहीं, बात- हम बना लेंगे कोई जाके। बात। तो वहाँ भी 2000 पंपों का कोई मसला नहीं। उनको भी कहेंगे कि अपनी ओरिजिनल रसीदें ले आओ कि कौन कौन किस किस रास्ते से कितनी एलपीजी बात। अगर आप इजाजत दें, इजाजत अगर आप देंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए बात ये, पिछले साल हमने 30,000 टन इजाफी एलपीजी मंगवाई और सर्दियों में ब्लैक नहीं होने दी। आपको ये मालूम है कि एलपीजी कहां से आती है, आपको ये भी मालूम है कि एलपीजी कौन लोग लाते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि सर्दियों में एलपीजी ब्लैक होती है।
इस मर्तबा सरकार ने खुद एलपीजी 30,000 टन लाई बिडिंग के जरिए, और उसके बाद किसी जगह पे किसी सरकारी, चाहे वो एसएसजीसी थी, चाहे वो पीएसओ था, चाहे वो पर्ल पार्को था, किसी जगह पे, चाहे एसएनजीपीएल था जिसको एक नई फ्रेंचाइज खोल के दी, ताकि अगर किसी भी जगह पे किसी मोहल्ले के अंदर ब्लैक हो रही हो किसी भी जगह पे, तो साथ में सरकार की दुकान हो जिसपे ₹1 ओगरा की नोटिफाइड प्राइस से पे एलपीजी नहीं बिकेगी। नतीजा क्या हुआ कि हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उन्होंने कहा कि जी मार दे, लुट गए, ये क्या हो गया। अरे भाई, अगर आप ब्लैक करेंगे, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो इस दफा 30,000 नहीं 60,000 टन मंगवाएंगे, सर्दियां आने दें, और 60,000 टन जो है वो आवाम की खिदमत के लिए सामने रख देंगे, और जो ब्लैक किए हैं उनका कारोबार बंद करवा देंगे। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूं। अगर हमें ज्यादा मंगवाना पड़ा, ज्यादा मंगवाएंगे, जब तक ये ब्लैक नहीं छोड़ेंगे और ओगरा की नोटिफाइड प्राइस के ऊपर एलपीजी नहीं बेचेंगे, तब तक हम अपनी इंपोर्ट, सरकारी इंपोर्ट इंक्रीज करते जाएंगे और इनकी कमर तोड़ देंगे। सरकार आपकी है फिर अभी, अच्छा सर, डीलर्स के सरकार भी आपकी है अभी। जी अगर ना आई तो कोई बात नहीं है, तो मैंने आपको कहा है मुल्क तो है ना जी, मुल्क तो आपका हमारा साथ साथ है। अगर आप हमें हमारी तो ख्वाहिश है जी, अगर आप हमें लाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे खिदमत में, नहीं लाएंगे तो जिसे लाएंगे उसके काम। दूसरा राउंड कहाँ है, कराची में या इस्लामाबाद? जी दूसरा राउंड आपका मुज़ाकरात का कहाँ है, कराची में या वो अभी फैसला कर लेंगे, कोई मसला नहीं, अभी फैसला नहीं, अभी यार कोई बात नहीं, आप क्या ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, हो जाएगा यार, 2 दिन है, आपको बता देंगे, आपको वहां बुला लेंगे। अगर आप इसरार करेंगे तो यहां कर लेंगे। नहीं, फैसला नहीं, मैं क्लियरली आपको बता। 4 घंटे तक होता क्या है ये बता दे। 48 घंटों को जो आपने टाइम दिया है वो क्या बात हुई है, 48 घंटों के बाद क्या पेशरफ्त होगी, ताकि एक बात जी मैं दोबारा बता देता हूं। आप जितनी दफा पूछेंगे जवाब तो वही होगा जो है। तो होगा ये कि अगले 48 घंटे में हमने 3-4 घंटे, समी साहब इसरार कर रहे थे कि आप आज ही अनाउंसमेंट करें, और बहुत ज्यादा हमने इस पे काफी गुफ्तगू की, और फिर तमाम लोगों ने बाहमी तौर पे कहा कि अगर आपने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल आपने उठाने थे ना, अगर आज हम ऐलान कर देते कि आपने किस तरह फैसला कर लिया, ₹5 का या ₹3 का या 8 आने का, तो हमारे पास कोई जवाब ना होता। इस वजह से ये हम सब पे आया हो गया कि इसको करने का एक ही अफजल तरीका है जिससे इज्जत बढ़े, डीलर्स की भी, हमारी भी और आपकी भी, और वो ये है कि हम एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसला करें। वरना तो आप ये सवाल पूछते तो आज कोई जवाब ही नहीं होता। अगर मैं आज यहां खड़े होकर कहता कि 4 बढ़ा दी, तो आपने कहना था भाई किस हिसाब से, और गरीब आदमी का क्या बनेगा, तो कोई जवाब ना होता ना। इस वजह से बहुत बुर्दबारी दिखाई एसोसिएशन ने। हमने ये गुजारिश की उनके सामने, बार बार की, कि ना सिर्फ आपके सामने बल्कि काबीना के सामने, ईसीसी के सामने, वजीर आजम के सामने, हमने अगर मुकदमा रखना है तो वो एविडेंस की बुनियाद पे सिर्फ होगा। ये निगोशिएशन सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का आधा जवाब रह जाएगा, फिर आप पूछेंगे, मैं अलिफ से फिर दोबारा शुरू करूंगा। तो फैसला ये हुआ कि अच्छा है, हम अपना एविडेंस, ये आपकी बात ठीक है कि दरमियान में वीकेंड है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी हमारी टीम को, और हमने वो जिम्मेदारी ली कि हम मेहनत करेंगे, और हम जो एविडेंस है इतने ढेर पेट्रोल पंपों का, 1000-2000 पंपों का एविडेंस लेकर आएंगे। उस बुनियाद पे वो एविडेंस सामने रखेंगे, डीलर्स एसोसिएशन के असल डेटा सामने रखेंगे, उस पे हम देख लेंगे कि ये जो नफा हो रहा है ये काबिल कबूल है या नहीं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारे हमारे दोस्त भाई हैं, तो एविडेंस की बुनियाद पे मंडे को कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। जी नहीं, पहले हम एक से मैं आपका सवाल सुनता हूं। जी फरमाइए। इनको जो चेयर में मिल रहा था उस पे भी तो वर्किंग हुई होगी जी, पिछली मरतबा भी हुई थी ना जी, तो मतलब वो सही मिल रहा था फिर इनको, अगर यानी नहीं देखिए पिछली मरतबा भी हम एविडेंस लेकर चले थे, वहीं से ये जो तहरीक है एविडेंस की बुनियाद पे काम करने की, वो वहीं से डली थी। उस पे भी इनका ये फिर भी चाहते थे कुछ ज्यादा, हम चाहते थे इससे कुछ कम, तो हमने दरमियानी रास्ता अग्री किया कि मेरे ख्याल में एविडेंस की बुनियाद पे ये मुनासिब है। अब भी हम यही कर रहे हैं
कि एविडेंस सामने आ जाएगा और आपके साथ भी शेयर करेंगे, उसमें क्या मसला है यार ये ऐसा। आपको ब्लैकमेल इस तरह हर कुछ से बात करेंगे और आप फिर इसकी देखिए, अगर तो ब्लैकमेल वाली बात हो तो फिर तो मैं आपकी बात मान जाऊं। जब बात आ गई एविडेंस पे, पूरी दुनिया में एविडेंस की बुनियाद पे पॉलिसी बनती है, तो पाकिस्तान भी तो एक मुअज़्ज़ज़ मुल्क है, यहां भी एविडेंस की बुनियाद पे बनने दें। इनके कमीशन के पैसे किसकी जेब में पड़ेंगे? देखिए, वो प्राइसिंग के अंदर जाएंगे, वो प्राइसिंग के अंदर जाएंगे, जो भी वो मार्जिन होते हैं वो प्राइसिंग में जाते हैं, वो प्राइसिंग में जाएंगे। लोग कैसे होंगे? सारे आपकी देख जी पहले नंबर एक, इंडिपेंडेंटली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अपना एनालिसिस करेगी, उसमें किसी की शिरकत नहीं है। इंडिपेंडेंट एनालिसिस हम करेंगे, वो एविडेंस लेके मंडे को हम हाजिर होंगे और एसोसिएशन के साथ शेयर करेंगे। उस एविडेंस की बुनियाद पे फिर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी कि कहां लेकर जानी है। तो ये मुज़ाकरात कराची में है, इस्लामाबाद में कराची में कर लेंगे, क्या हो गया? आप खुद भी मौजूद होंगे? मैं हाजिर हो जाऊं, आप बुलाएंगे। आपने 4 दफा कॉल रिसीव नहीं की, इन्होंने तंग आकर आपको हड़ताल का अनाउंस किया, तो आज आप दौड़े नहीं। आ गए, तो आपने इनको शिकायत, आप भी डराएंगे तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्या मसला ये है? बताएं कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, आखिरी सवाल मेरा, बाकी तो आपकी अपनी मिनिस्ट्री में एसएसजीसी ने पिछले साल जो है वो तकरीबन 2.25 अरब रुपए का फायदा कमाया, और अब आप ही की मिनिस्ट्री में वो रिकॉर्ड 9 अरब के करीब खसारा करने जा रही है। यूएफजी जो है उसका बढ़ गया है। तो ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है एसएसजीसी के पास जिस पर आप भी खामोशी करके बैठे हुए हैं? कराची के शहरियों को गैस भी नहीं मिल रही है, दिन के अंदर भी आ गए, तो उस पर आप इतनी खामोशी क्यों है? कौन खामोश? मैं तो हर जगह पे रोज शाम को 8 बजे भी हाजिर होता हूँ, फिर 10 बजे दोबारा हाजिर होता हूँ, दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। मुझ पे तो भाइयों ने इल्जाम लगाया कि आप अपने काम से ज्यादा। कल सुबह अरे भाई, कल सुबह मेरी एसएसजीसी से मीटिंग है, जिसके बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।